दोस्तों, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और उनके परिवार को हेमंत सोरेन सरकार से जान का खतरा है, यह आशंका खुद बाबूलाल मरांडी ने व्यक्त की है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से रविवार की रात में सूचना मिली है कि इसके लिए पहले की तरह एक बार फिर से सुपारी दी गई। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी मिली है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के चहेते कुछ महाभ्रष्ट, षड्यंत्रकारी और अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों ने डराने के लिए सरकार से सुपारी ली है। उन्होंने कहा कि हम पर या हमारे लोगों पर कभी भी हमला हो सकता है। मुझ पर हमला करने से लेकर मेरे खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करने तक की साजिश रची जा रही है। मेरे और मेरे साथ साथ मेरे परिवार या मेरे करीबी लोगों के खिलाफ फर्जी स्टिंग करवाने तक की योजना बन रही है। बाबूलाल ने कहा कि मैं आज यहाँ केवल झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं बल्कि उस हर झारखंडी की आवाज़ के रूप में खड़ा हूँ जिसे इस भ्रष्ट और भयभीत सरकार ने या तो ठगा है, डराया है या फिर चुप करवाने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारी को शायद मेरी सक्रिय भूमिका से परेशानी हो रही है। बाबूलाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सरकार या इस सरकार के लोग अच्छी तरह से समझ लें कि उनकी लूट खसोट की नीति को उजागर करने का सिलसिला हर हाल में जारी रहेगा। मरांडी ने कहा कि मैंने लगातार इस सरकार के भ्रष्ट कार्य को उजागर किया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड शराब घोटाले से लेकर राज्य में बालू माफिया, पत्थर माफिया, जमीन माफिया, कोयले की चोरी और अवैध खनन के संगठित रैकेट तक को उजागर किया है। साथ ही मरांडी ने कहा कि वर्ष 2013 में जब केंद्र और राज्य में यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त भी उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उस वक्त भी उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके में उन पर जानलेवा हमला करने की योजना थी और इसके लिए दुमका के इलाके में सक्रिय नक्सलियों को सुपारी दी गई थी। बाबूलाल ने कहा कि इसके बाद एक खुफिया सूचना के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ को तैनात किया था और एक बार फिर से ये लोग षड्यंत्र रच रहे। बाबूलाल ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाना, यह दबाने की साजिश करना सबसे बड़ा अपराध है और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।